नमस्कार फ्रेंड्स, मंजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के महत्वपूर्ण लोक नृत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित बार बार परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न है। दिया है प्रश्न हमारा, कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है। यानी आपको इसमें बताना है गोवा का एक लोक नृत्य कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा फुगड़ी गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे गोवा का कौन कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सबसे पहले आता है फुगड़ी, यह गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद आता है ढोला, कौन सा लोक नृत्य है। ये जो ढोला है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद आता है कुणबी, कुणबी जो लोक नृत्य है क्या है, कुणबी। एक आता है कुणबी लोक नृत्य, कुणबी आता है। उसके बाद होता है देखनी, कौन सा, देखनी। यहाँ पे लोक नृत्य है देखनी, मंडू, गोफ, सिग्मो, और एक आता है जो कि टोनीमेल। ये जितने भी लोक नृत्य है गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। चलिए बात करते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लावणी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। यानी ऑप्शन की इसका जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य का जो कि लोक नृत्य कौन कौन सा है। यानी कि सर महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन कौन सा है, चलिए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, पहले पे आता है लावणी। ये कौन सा नृत्य है जो कि लोक नृत्य। देखिए आपको पहले हम इसलिए बता रहे हैं, जो पहला जो नृत्य है इसलिए आपको प्रश्न में दिया जाता है बार बार, इसलिए हमने पहले लोक नृत्य को ही टारगेट किया है। दूसरे पर आता है जो कि तमसा, तमसा जो है भारत का यानी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य, ये भी है तमसा। थर्ड पे आता है जो कि कोली, कोली जो लोक नृत्य है ये भी कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है कोली। इसके बाद आता है लेजिम, कौन सा आता है, लेजिम लोक नृत्य, लेजिम। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोक नृत्य कौन सा है, लेजिम। उसके बाद आता है जो कि पोवाड़ा, पोवाड़ा भी एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का, महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, पोवाड़ा। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। पोवाड़ा ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये भी लोक नृत्य जो कि है महाराष्ट्र राज्य का। उसके बाद आता है धनगारी, धनगारी ये लोक नृत्य कहाँ का है, ये भी लोक नृत्य जो कि महाराष्ट्र का है। गाजा ये भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। और एक आखिरी है जो कि दशवतार, क्या है, दशवतार, दशवतार। ये जो लोक नृत्य है कहाँ के हैं, सभी लोक नृत्य है महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। अब बात करेंगे हम अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। जो ये उड़ीसा का यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। ये क्या है, ये कथन जो कि हमारा है गलत है, क्या है, यह कथन गलत है। बी नंबर पे आता है यक्षगान, कर्नाटक का है। गरबा गुजरात राज्य का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। देखिए एक प्रश्न से आपको चार प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, तो यक्षगान है। या पूछ सकता है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक। अगला इसमें पूछ सकता है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का। या गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है, आपको विकल्प दे दिया जाएगा चार, तो आप बोल देंगे गरबा। ऐसे ही कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का।
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। जोगाई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप है? किस राज्य का नृत्य है? दिया है मणिपुर। आप लिख सकते हैं मणिपुर का यह लोक नृत्य है। आपको पता होगा मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो आपको हम बताते रहे जो मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि रास लीला, आपको पता होगा या आपने नाम सुना होगा रास लीला। क्या नाम है? रास लीला। यह कहाँ का है? मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? रास लीला। पुंगचोलम, आपको हमने बताया पुंगचोलम। पुंगचोलम ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी है जो कि मणिपुर का पुंगचोलम। उसके बाद आता है लाई हरोबा। क्या आता है? लाई हरोबा। ये भी जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का है? मणिपुर का ही है। मणिपुर का यह जो कि है। उसके बाद आता है थाबल चोगबा, चोगबा, थाबल चोगबा। आपको हमने लिख दिया थाबल चोगबा और खम्बा थैबी या थागता। ये जो लोक नृत्य है यह है मणिपुर के लोक नृत्य। आपको प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछा जाता है जोगाई, रासलीला, पुंगचोलम, जो कि लाई हरोबा। ये जो है लोक नृत्य आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, किस यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? तो इसमें नहीं दी गई है जो कि सितारवाद को अमृत जो कि सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि पहले पे तो आपको हमने बताया पोंगल लोक नृत्य। ये कहाँ का है? यह है अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद आता है पोपीर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोपीर। ये भी लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है पोमुंग। पोमुंग यहाँ पर पोमुंग पोनंग, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, पोनंग कहीं देखने को मिलता है या पोमंग देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का यह लोक नृत्य है। इसके बाद आता है जो कि रेखम पांडा। कौन सा युद्ध आता है? रेखम, रेखम पांडा। ये लोक नृत्य कहाँ का है? यह है अरुणाचल प्रदेश का। ये जो भी लोक नृत्य है ये भी जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। बुइया, बुइया एक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? बुइया। ये भी लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और एक और आता है पंसी कोंगकी। ये भी कहाँ का है लोक नृत्य? जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। वांचो नृत्य एक आता है, ये भी प्रश्न में आपको पूछा जाता है वांचो नृत्य। ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का ही है। अगला क्वेश्चन है पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? 7 नंबर प्रश्न है हमारा। तो यह नृत्य है जो कि मणिपुर का नृत्य है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है हमारा। पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। महाराष्ट्र की एक शैली है। किसकी शैली है? तो यह कपड़ा बुनाई की एक प्रमुख शैली है। अगला क्वेश्चन है भावनाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भावनाई लोक नृत्य है यह कहाँ का नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। अब बात करेंगे राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पहले पाता है जो कि आपको तो एक हमने बताया भाई जो कि, और आता है घूमर। कौन सा? घूमर। घूमर आता है, भवराई आता है, तेरह तेरह ताली एक लोक नृत्य है। कौन सा? तेरह ताली ये लोक नृत्य है। इसके बाद आता है गैर। गैर भी एक क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। उसके बाद आता है चरी। चरी भी एक लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। कच्छी घोड़ा यानी यह है जो कि कच्छी घोड़ा, ये भी लोक नृत्य कहाँ का है? जो कि राजस्थान का यह लोक नृत्य है। उसके बाद आता है एक और है जो कि चंग।
चंग कहाँ का है, ये भी जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। और आखिरी हमारा जो कि लोक नृत्य है राजस्थान का, काल बेलिया। काल बेलिया यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, काल बेलिया। काल बेलिया ये जो लोक नृत्य है ये भी है जो कि हमारा राजस्थान का लोक नृत्य, यानी राजस्थान का इतने प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि राजस्थान से संबंधित, ये सभी इंपॉर्टेंट जो कि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगला है हमारा 10 नंबर प्रश्न, यानी नेक्स्ट नंबर 10 नंबर प्रश्न है हमारा, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। आपको हम बता दें गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि आता है, पहले पर आता है गरबा। आपको हमने बताया कौन सा नृत्य, गरबा हमने आपको बताया है, गरबा। उसके बाद आता है डांडी। कौन सा है? डांडी। डांडिया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये प्रश्न आपको हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को जरूर रटें, याद करें, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे। उसके बाद आता है जो कि भवई टिपड़ी। भवई टिपड़ी एक लोक नृत्य है। उसके बाद आता है पधार। कौन सा नृत्य आता है? पधार। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पधार। ये भी लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। हुडो एक नृत्य है, कौन सा? हुडो। हुडो लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी है जो कि गुजरात का नृत्य है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 11 नंबर प्रश्न के बारे में। किसमें भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? यानी भारतीय शैली का संदर्भ किसमें पाया जाता है आपको बताना है। तो यह नाट्य शास्त्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नृत्य है? यानी आपको बताना है जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नृत्य बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि भाड़ पत्थर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? भाड़ पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुल प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो आता है जो कि एक है जो कि आपको हमने तो बताया भाड़ पत्थर। उसके बाद आता है रौफ। रौफ ये भी क्या है? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद आता है सेकेंड पे आता है जो कि थर्ड पे दुमहाल। कौन सा लोक नृत्य? दुमहाल। ये भी एक लोक नृत्य है, कहाँ का? जो कि जम्मू कश्मीर का। उसके बाद आता है बच्चा नगमा। कौन सा नृत्य आता है? बच्चा नगमा। सॉरी यहाँ पर बच्चा नगमा है, नगमा। ये जितने भी नृत्य हैं कहाँ के हैं? जो कि जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। उसके बाद आता है पथेर। आपको हमने पत्थर या पथेर एक ही होगा, कहीं पत्थर लिखा होगा और कहीं पथेर लिखा होगा, बोलते हैं लोग ऐसा। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कर्नाटक में। आपको पता होगा कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन सा है। तो हम बता रहे हैं कर्नाटक का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, पहले पर आता है यक्षगान। कौन सा आता है? यक्षगान। यक्षगान ये क्या है? कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और एक है जो कि उत्सव हम्पी नृत्य उत्सव, आपको हमने बताया डोलू कुनिथा। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आता है डोलू और कुनिथा। कुनिथा एक ही में है जो कि यह एक नृत्य है, कुनिथा। ये क्या है? कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का एक नृत्य है। इसके बाद दो तीन और आता है जो कि नागमंडल, आराधना और वीरगासे, और एक होता है भूत। ये जितने भी हैं नृत्य जो कि कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आपको तीन चार प्रश्न जो कि यानी नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे हम्पी नृत्य उत्सव, यक्षगान, डोलू कुनिथा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। अगला हमारा 14वां प्रश्न है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो यह नृत्य किया जाता है कंधेई। कंधेई नृत्य किया जाता है। 15वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? तो पारंपरिक नाट्य रूप है जो कि स्वांग। स्वांग एक पारंपरिक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो यह नृत्य करती हैं जो कि सुआ नृत्य में महिलाएं क्या करती है? तोते की भांति नृत्य करती हैं। अगला 79वां प्रश्न है हमारा, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो यह किया जाता है चैत माह में किया जाता है। कहाँ पे? कब? चैत माह में किया जाता है। अगला, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है या त्योहार में मनाया जाता है? यानी कब मनाया जाता है यह त्योहार? तो पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है ये त्योहार। अगला 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यह है जो कि अ, काल में मेजुथु, यह तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। यह कथन क्या है? गलत है। यहाँ से आप 3 प्रश्न और देखने को मिल सकता है आपको। देखिए, पट्टचित्र यह उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तंजोर कला यह राजस्थान का लोक नृत्य है। मधुबनी चित्रहारी यह बिहार का एक लोक नृत्य है। तो आपको 3 प्रश्न और देखने को मिल जाते हैं। अगला 29वां प्रश्न है, लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है जो कि भवनाई भवाई, सॉरी यहाँ पर भवाई एक मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण लोक नृत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कराया जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।